एमसीपी के थ्रू आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसमें आप बस एक प्रॉम्प्ट देते हो कि आज लेट हो जाऊंगा, घर पे मैसेज कर दो, और बिना पूछे एआई आपके घर पर आपके भाई को उसके व्हाट्सएप मैसेज पर एक मैसेज सेंड कर देता है। अब देखो, ये आपको ये लग रहा होगा कि ये कौन सी नई चीज है, ये तो गूगल असिस्टेंट या सीरी के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यही काम गूगल असिस्टेंट या सीरी के थ्रू कराने जाते हो तो सबसे पहले तो वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि किसके घर पर मैसेज भेजना है, घर में किस इंसान को मैसेज भेजना है, या फिर मैसेज व्हाट्सएप पे भेजना है या एसएमएस के थ्रू भेजना है। बट एमसीपी के केस में एआई आपके प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है और उसके बिहाफ पे एक्शन लेता है और आपके बस एक प्रॉम्प्ट से पूरा काम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके दिमाग में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट्सएप का एक्सेस तो दिया ही नहीं गया था, तो फिर व्हाट्सएप से मैसेज कैसे सेंड हो, और आपने तो उसे ये भी नहीं बताया था कि आपके भाई को मैसेज करना है या बहन को करना है या किसी और को करना है, और सबसे बड़ी बात आपने तो उसे बताया ही नहीं कि मैसेज में लिखना क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं और एक एमसीपी सर्वर के थ्रू आप इस तरीके के प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग एमसीपी पर। एमसीपी मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये एक स्टैंडर्ड वे होता है एआई एजेंट्स को कोड करने का, जिसमें एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट्स और टूल के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, बस ये बताया जाता है। अभी मैंने कहा स्टैंडर्ड वे, अब इसको स्टैंडर्ड वे को समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड वे क्या होता है। किसी भी काम को करने का बेस्ट अप्रोच ही एक स्टैंडर्ड वे कहा जाता है, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है, आप चाहे तो इसे फॉलो करें या ना करें। इसे एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई और आपने उसे बिना टेस्ट किए ही प्रोडक्शन पे डाल दिया, जो कि प्रोडक्शन पे जाकर वो ट्रेस हो गई। अब यहाँ पर अगर इसी काम को एक बेस्ट अप्रोच के साथ करते हैं, एक स्टैंडर्ड वे के साथ करते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस होता कि सबसे पहले आपने जब वेबसाइट बनाई तो सबसे पहले क्यूए को देते हैं आप, तो वहां पर क्या होता है, क्यूए वेबसाइट को चेक करता, टेस्ट करता, और वहां पर अगर कोई इश्यूज मिलते तो वो उसे रेज करता। अगर क्यूए कंफर्म करता है कि आपकी वेबसाइट ठीक है, ये आप जाके प्रोडक्शन पर क्रैश नहीं होगी, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, तभी आप उसे प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड वे होता है और एमसीपी हमें वही सारी चीजें बताता है। अब आते हैं एमसीपी के ब्रेकडाउन पर। एक्चुअली जिस तरीके के सॉफ्टवेयर एआई एजेंट्स एमसीपी में बनाए जाते हैं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर एमसीपी के पहले भी बनाए जाते, बट एंथ्रोपिक ने इसे एक स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने ये सारी चीजों को एक कंबाइन किया और एक इसे स्टैंडर्ड वे में किया जाता है और कैसे कर सकते हैं ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल जाए। इसके रिगार्डिंग एक वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल.io पे आप चेक कर सकते हैं। अब जो एमसीपी है उसका सबसे पहला पार्ट आता है मॉडल। मॉडल मतलब होता है एलएलएम, जैसे कि आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का यूज कर सकते हैं, जेमिनाई यूज कर सकते हैं या क्लाउड, जो कि ऑलरेडी एंथ्रोपिक का ही है, तो आप इसमें से कोई मॉडल यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपके प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप एलएलएम से क्या करवाना चाहते हैं ताकि आपको उसका बेस्ट आउटपुट मिल पाए, तो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है और इसके मल्टीपल पार्ट होते हैं, ये अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। थर्ड जो लास्ट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इन द सेंस द सेट ऑफ रूल्स जो एमसीपी के लिए फॉलो किए जाते हैं जिसमें बेस्ट आउटपुट मिल जाए। तो इसका ज्यादा बेटर डिटेल नहीं है, बट ठीक है, इसमें भी कुछ तरीके की डिटेल्स होती है, वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में हम लोग एमसीपी के जो सी है कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, एमसीपी में जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूरे एमसीपी का सर्वर कहें या फिर उसका ब्रेन कहें, वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट से ही आता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, तो जो सबसे पहला टाइप होता है टूल्स या फंक्शन। अगर आप हमारी वीडियो में स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने जब स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था जिसमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट देते हो कि मेरे घर पे मैसेज सेंड कर दो, मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, इस तरीके के मैसेज प्रॉम्प्ट देते हैं और आपके घर पे मैसेज चला जाता है। इस कंडीशन में आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी कि व्हाट्सएप का एक्सेस तो दिया नहीं गया है, कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया, एसएमएस से भी जा सकता था बट व्हाट्सएप से ही क्यों गया, और जो मैसेज भेजना था आपके भाई को ही क्यों गया, और आपके भाई का कॉन्टेक्ट डिटेल उसके पास कैसे आया। ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कॉन्टेक्ट के टूल्स वाले पार्ट। इसमें क्या होता है, ये तो आप सभी को पता है कि एआई जो होता है वो टेक्स्ट पर काम करता है, वो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है और भी चीजें कर सकता है, बट वो एक्सटर्नल चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। ना ही व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता है वो, ना ही आपके किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट लिस्ट देख सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी चीजों आपको करवाना है कि आपके भाई को
मैसेज भेजे या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे तो वहां पर क्या होता है, आपको कोड करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई से जॉब चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको आगे चीजें पता चलेंगी कि जॉब नहीं जाएंगी, आपको काम करने का तरीका बदल जाता है। तो हमारे टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज एआई से आप चाहते हो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, कंडीशन में आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया तो उस प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझे और उस आपके जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करे, और जो कोड लिखोगे आप वहां पर एपीआई इंटीग्रेट करोगे, व्हाट्सएप मैसेज चला जाए, और वहीं पर आप ये बताओगे कि आपके भाई को मैसेज भेजना है या फिर आपके मदर को भेजना है या फिर किसी और को मैसेज भेजना है। और इस तरीके के छोटे छोटे कोड लिखते हैं, और ये जो छोटे छोटे कोड होते हैं यही सारे एमसीपी सर्वर होते हैं। आपका जो अभी का प्रॉम्प्ट था कि आप के घर पर मैसेज भेज दे कि ऑफिस से लेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। आपको सबसे पहले चीज देना होगा आपके घर पर कौन कौन लोग हैं, किसको मैसेज भेजना है, मैसेज में क्या भेजना है, और मैसेज किसके थ्रू भेजना है, व्हाट्सएप से भेजना है या एसएमएस के थ्रू भेजना है। तो जो 3-4 चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजों का आप कोड लिखो, ठीक है। तो लेट सपोज आपने कोड लिख दिया, ठीक है। तो आपको इसको एमसीपी सर्वर कनेक्ट करना पड़ता है और वहां पर ही बताना पड़ता है कि अगर आपको ये इस टाइप का कोई प्रॉम्प्ट आता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना, इस तरीके का कुछ प्रॉम्प्ट आता है इस तरीके का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद आपने जब प्रॉम्प्ट दिया आप एलएलएम आपके प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है और उसके बिहाफ पर उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, जिसके थ्रू आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज या ईमेल, अगर आपको ईमेल भेजना है तो ईमेल। तो इस तरीके से एमसीपी सर्वर काम करता है और आपके छोटे छोटे कोड को यूज करके वो एक्सटर्नल चीजें भी कर लेता है, और यही छोटे छोटे कोड को एमसीपी सर्वर कहा जाता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपके बस प्रॉम्प्ट नहीं जाते हैं, प्रॉम्प्ट के साथ साथ कुछ फाइल्स भी जाती हैं ताकि एलएलएम उसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कर्सर एआई, देख सकते हैं आप, और या फिर विंडसर्फ है। इसमें क्या होता है कि आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आपके जो एडिटर है उसी में सारे चेंजेस हो जाते हैं, और उसके जो बैकग्राउंड में चलती है वो रिसोर्सेज टाइप के एमसीपी सर्वर काम करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एमसीपी सर्वर छोटे छोटे सर्वर बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे, और जब सारे बन जाएंगे तो आपको सारे एक्सेस हो जाएंगे। अगर आप कर्सर एआई यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कर्सर एआई में सारी फंक्शनलिटीज एक ही बार नहीं आ रही है, फंक्शनलिटीज धीरे धीरे आ रही हैं कि कभी फाइल को एडिट करने का दे दिया, कभी जो कंसोल में एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करने की फंक्शनलिटीज आ गई, कभी फाइल को एडिट करने की दे दिया, कभी फाइल क्रिएट करने की चीज़ें दे दी। तो ये सारी चीज़ें एक ही बार नहीं आई हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे छोटे छोटे जो फंक्शनलिटीज़ हैं ये सारे के एमसीपी सर्वर छोटे छोटे धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। आई थिंक अब तो सारे ही आ गए हैं, बट ये था एक बेटर एग्जाम्पल जिसको आप देख सकते हैं। तीसरा पार्ट आता है इसमें सैम्पलिंग कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपको मल्टीपल एलएलएम यूज करने हैं, वो कोई भी रीजन हो सकता है, प्राइसिंग का रीजन हो सकता है, किसी की प्राइस ज़्यादा है, किसी की प्राइस कम है, कोई बेटर आउटपुट कहीं और देता है, किसी कोडिंग में बेटर आउटपुट देता है तो कोई टेक्सचुअल डेटा में बेटर आउटपुट देता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको मल्टीपल एलएलएम यूज करना है तो उसके लिए आप सैम्पलिंग कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। 4th नंबर पर आता है आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया बट वो इतना क्लियर नहीं है कि एलएलएम उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो एलएलएम खुद ही उसे रिफ्रेश करता है और उसको बेटर वे में एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट रेडी करता है, उसके बाद फिर वो उसको यूज करता है। इससे क्या होता है कि आपने जो छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दिया उसका एक कंप्लीट डिटेल एलएलएम के पास हो जाता है और उसकी वजह से उससे वो और बेटर वे में आंसर करता है। तो ये था एक एमसीपी का एक कंप्लीट डिटेल। इसे एक बार फिर से रिफाइन कर देते हैं। तो अगर इन शॉर्ट एमसीपी का एक बेटर एग्जांपल दे तो ऐसे काम जो एआई नहीं कर सकता है, क्योंकि एआई एक्सटर्नल चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एमसीपी सर्वर का यूज किया जाता है। और इसके लिए आपको छोटे छोटे कोड लिखने पड़ते हैं ताकि एआई उन सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाए, उनसे बात कर पाए। और ये छोटे छोटे जो कोड लिखते हैं आप, यही सारे एमसीपी सर्वर होते हैं। बेटर वे में इसका यही एग्जांपल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको क्लियर समझ में आई है एमसीपी, तो आप हमें जरूर बताइए। अगर नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। हम ट्राई करेंगे कि आपको और बेटर वे में इसको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कर पाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।